नमस्कार, आप देख रहे गांव शहर से खबर आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव का शरीर लॉक, बॉडी में नहीं हो रहा कोई भी मूवमेंट, डॉक्टरों के हवाले से खबर। लालू प्रसाद यादव की शीघ्र स्वस्थ होने की मनोकामना को लेकर पटना के शीतला मंदिर में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया हवन। इलाज के लिए एम्स में भर्ती आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के लिए जानकारी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के लिए पटना सिटी के सुल्तानगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादरपोशी की, लोगों ने स्वास्थ्य पर जताई चिंता। दरभंगा में आरजेडी नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए किया हवन का आयोजन, राज परिसर स्थित श्यामा मंदिर परिसर में किया हवन। समस्तीपुर में पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे पेट्रोल पंप कर्मी, घटना के बाद इलाके में दहशत। सिवान पुलिस ने गोपालपुर नहर के पास से एक कार से 13 कार्टून शराब को किया बरामद, कार चालक गिरफ्तार। पटना के अटल पथ पर फिर दो गाड़ियों के बीच सीधी भिड़ंत, 3 लोग घायल, रॉन्ग साइड से आने के कारण आपस में टकराई गाड़ी। अरवल में 2 नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 3 लड़कों ने किया गैंगरेप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के वार्ड 9 में पश्चिमी बाईपास में पूर्व मुखिया और आरजेडी नेता के घर भीषण डकैती, 15 से 20 लाख रुपए के जेवरात और कैश ले भागे डकैत। बाढ़ में ट्रेन की टीटीआर और जीआरपी में मारपीट, जीआरपी प्रभारी ने दर्ज कराया केस, बख्तियारपुर स्टेशन का मामला। गढ़वा में टंडवा एसबीआई ब्रांच के पास हथियारबंद अपराधियों ने कारोबारी के घर बोला धावा, घर से 10 लाख के गहने के साथ कैश और कार लूट कर भागे। समस्तीपुर में हत्या के आरोपी के घर तोड़फोड़, ग्रामीणों की पुलिस से झड़प, आरोपी शोभा देवी गिरफ्तार। छपरा के सलीमापुर में भीषण डकैती, हथियारबंद डाकुओं ने घर वालों को बंधक बनाकर घर से कीमती गहने और कैश लूटकर फरार। अरवल के मोहंदिया थाने में अवैध खनन को लेकर गिरफ्तार कैदी, चौकीदार को चकमा देकर फरार, शौच का बहाना बनाकर भागा कैदी। छपरा में चिरांद के थीमेटिक पार्क से लाखों रुपए के सामान की चोरी, लाखों रुपए मूल्य के सामान ले उड़े चोर। बांका के अमरपुर पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में फरार 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बांका जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद नदियों से बालू का अवैध उठाव जारी, रजौन थाने की पुनसिया स्थित एक होटल के पीछे से हो रहे 2 ट्रैक्टर सहित लाखों रुपए का बालू जब्त। दुमका में खुद को ईडी का इंस्पेक्टर बता रहे एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ईडी का इंस्पेक्टर बन पहुंचा था डीटीओ के पास, पूछताछ के दौरान भागने का भी किया प्रयास। दुमका के हसडिया में तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आया बाइक सवार, अस्पताल के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत, धक्का मारने वाली गाड़ी की तलाश में जुटे पुलिस। गढ़वा के टंडवा में कारोबारी के घर से करीब 10 लाख के सामानों की चोरी, कार भी लेकर भागे चोर। खगड़िया में नदी किनारे से अवैध रूप से मिट्टी और बालू खनन को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी जब्त। सीतामढ़ी के चंदौली में नदी पर बना चचरी पुल नदी के तेज धार में बहा, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर कम होने के साथ ही कटाव तेज, 3 गांव के कई घर नदी में विलीन। 12 जुलाई को पटना आएंगे पीएम, प्रतीक स्तंभ के साथ संग्रहालय सहित कई उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। सिमडेगा के कोलेबिरा घाटी में गहरा नाला पुल के पास पलटा टैंकर, कल शाम से ही लगा 20 किलोमीटर लंबा जाम। गिरिडीह में एटीएम योजना में बड़े घोटाले की आशंका, स्कूल में फोटो सेशन के बाद बच्चों से वापस ले लिए गए पैसे, न्यूज 18 की पहल पर डीएससी ने किया कार्रवाई का भरोसा। सीएनजी क्राइसिस से करा रहे रांची से के ऑटो चालक, सुबह से ही लाइन भागने के बाद भी नहीं मिलती है गैस, गाड़ी बंद रहने से रोजी रोटी के लिए ड्राइवर परेशान। गोड्डा में सीएम हेमंत समाहरणालय भवन के उद्घाटन पर सवाल, बीजेपी विधायक अमित मंडल ने उठाया सवाल, कहा पुरानी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं सीएम। गुमला के बकरीद और सावन पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित, एसडीपीओ ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील,
कानून हाथ में लेने वालों को दी गई कड़ी चेतावनी। देवघर के बाबा मंदिर के प्रशासनिक भवन में जिला प्रशासन और पुरोहित समाज के बीच बैठक। श्रावणी मेले का सफल संचालन के लिए एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बनी रणनीति। सिमडेगा में क्रिकेट एसोसिएशन का लगा कैंप, बच्चों को दी जा रही है क्रिकेट खेलने की ट्रेनिंग। कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे ने सुपौल के चर्चित दवा व्यवसायी के पुत्र और पूर्व प्रमुख के भाई रंजीत यादव हत्याकांड का सुराग देने वालों को इनाम देने का किया ऐलान। शतरंज ओलंपियाड को लेकर दिल्ली से चला टॉर्च रिले, पहुंचा बोधगया। ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से मानपुर होते हुए पहुंचे बोधगया के जेपी उद्यान। 5 नदियों से घिरे पूर्णिया के बायसी में कटाव के कारण लोग पलायन करने को मजबूर। कटाव से विस्थापित लोग स्कूल के राहत शिविरों में रहने को मजबूर। पूर्णिया में अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर, सरकारी जमीन से अवैध दुकानों को हटाया गया। शहर में बनाए जा रहे हैं 5 पार्किंग जोन। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से मिले स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह से उनके आवास पर की मुलाकात। भागलपुर के नवगछिया स्थित रंगीला निवासी एक शख्स ने रंगरा के सीओ पर अपनी पत्नी के अपहरण का लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेतिया से नरकटियागंज तक 235 करोड़ की लागत से एनएच का होगा निर्माण। 20 जुलाई के बाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन करेंगे शिलान्यास। अररिया के फारबिसगंज में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद ने चलाया अभियान। बिहार में लग चुका है प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। अररिया के फारबिसगंज में कचराधार पर पुलिया बनाने की मांग। कचराधार में पानी भरने के बाद ग्रामीण परेशान। बेतिया के नरकटियागंज में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक। अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी और एएनएम हुए शामिल। पटना के शहीद पीर अली खान पार्क में शहीद पीर अली शहादत राजकीय समारोह का किया गया आयोजन। टीएम सहित कई सामाजिक संगठनों के लोग हुए शामिल। बक्सर सदर अस्पताल में वरदान साबित हो रहा बच्चों के लिए बना पोषण पुनर्वास केंद्र। 5 साल तक के कुपोषित बच्चों को किया जाता है भर्ती। बिहार में बढ़े कोरोना केस। बीते 48 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 667 नए संक्रमित। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 379। झारखंड में फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। 375 तक पहुंचे केस। रांची, पूर्वी सिंहभूम और देवघर अधिक प्रभावित। बढ़ते खतरे के बाद भी मास्क को भूले लोग। राज्य को सीएम नीतीश देंगे 501 अत्याधुनिक एम्बुलेंस की सौगात। शाम 4 बजे दिखाएंगे हरी झंडी। स्वास्थ्य व्यवस्था होगी दुरुस्त। शेखपुरा के कोरमा में पानापुर और आलापुर गांव के बीच सोम नदी पर पुल निर्माण का काम पिछले 2 सालों से ठप। मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों को रोका। लखीसराय सदर प्रखंड के बालगोदर पंचायत में करोड़ों की लागत से बना पंचायत भवन रखरखाव के अभाव में हो रहा जर्जर। पंचायत भवन उगे घास, खिड़की, दरवाजे क्षतिग्रस्त। मुंगेर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर डीएम ने तारापुर से गुजरने वाले कांवरियों पथ का किया निरीक्षण। 10 जुलाई तक कार्य पूरा करने का दिया आदेश। छपरा में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बदहाल। 3 स्कूलों का एक साथ हो रहा संचालन। जर्जर भवन हादसों को दे रहे न्योता। 12 जुलाई को देवघर आएंगे पीएम मोदी। कॉलेज कैंपस में होगी जनसभा। पंडाल और स्टेज बनाने का काम जारी। एयरपोर्ट के साथ संथाल को मिलेगी सौगात। सिमडेगा में पर्यटन के साथ पिकनिक स्पॉट बना राम रेखा धाम। भगवान श्री राम से जुड़ा है पर्यटन स्थल। बारिश के दिनों में खास होता है नजारा। रामगढ़ में बिना खुले ही जर्जर बना दोहा कातू का स्वास्थ्य उपकेंद्र। बीरहोर परिवार ने भवन पर जमाया कब्जा। न्यूज 18 की पहल पर सिविल सर्जन ने दिया जल्द शुरुआत का भरोसा। देवघर में 2 साल बाद आयोजित हो रहा श्रावणी मेला। बिहार झारखंड के वोटर दुम्मा में खास तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन 13 जुलाई को करेंगे श्रावणी मेले का उद्घाटन। शिवहर में डीआरडीए निदेशक ने की परसौनी पंचायत में सरकारी योजनाओं की जांच। डीएम को सौंपा जाएगा रिपोर्ट।
भागलपुर नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में हंगामेदार रही आपूर्ति अनुश्रवण की बैठक। पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के तल्ख तेवर का करना पड़ा सामना। लखीसराय में मनरेगा योजना में गड़बड़ी, पाइप उड़ाही काम में धांधली। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही की कही बात। भागलपुर के नवगछिया में नहीं थम रहा कोसी का कहर। जहांगीरपुर में 40 घर नदी में विलीन, गांव पर मंडरा रहा खतरा। खगड़िया के गोगरी प्रखंड के ब्राह्मण टोला में छोटी काली मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया गया 3 दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ। मंत्रोच्चार के गूंज से पूरा इलाका भक्तिमय। गोपालगंज पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सिंधवलिया पुलिस ने बाइक जांच के दौरान सलेहपुर गांव में की कार्रवाई। बकरीद त्योहार को लेकर नवादा नगर थाने में शांति समिति की बैठक। सदर एसडीएम ने की शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में बकरीद मनाने की अपील। बाढ़ में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। जगह जगह शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्वक बकरीद मनाने की अपील। गुमला के सिसई थाने में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक। लोगों को किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जगहों पर भरा पानी। एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश के बाद फटा बादल, 1 महिला की मौत, 4 लोग बहे। गुजरात के द्वारका में बारिश से हालात बेकाबू। पानी में बह गए कई गायें। लापता गांव का अभी तक नहीं चल पाया पता। ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच को फिर किया गया बंद। सिरो बगड़ में पहाड़ी से लगातार गिर रहा है मलबा। मध्य प्रदेश के दतिया में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बहराइच में सड़क पर बेखौफ टहलता नजर आया तेंदुआ। अचानक कूदकर 2 कारों के बीच आया तेंदुआ।